एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और मैं कर रही हूँ झाड़ू का काम। और आजकल ठंड ज़्यादा है और सुबह के टाइम पे जल्दी आँख भी नहीं खुलती है। और जब गर्मियाँ थी तो मैं 5:45 या 6 बजे तक उठ जाती थी, मतलब खुद ही आँख खुल जाती थी। लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं तो 6:15, 6:20 और कभी कभी 6:25 भी हो जाते हैं आँख खुलने में। आँख ही नहीं खुलती है जल्दी। और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करने में भी टाइम लग जाता है। और गर्मियों के टाइम पे 7 बजे तक मैं नहा भी लेती थी और आजकल झाड़ू पोछा करने में ही जो है 7 बजे झाड़ू पोछा ही होता है। और सर्दियों में यही रहता है, आँख ही नहीं खुलती। और फिर अगर आँख थोड़ी सी खुल भी जाती है तो नींद इतनी अच्छी आती है और सुबह के टाइम पे ज़्यादा अच्छी आती है, तो टाइम लग जाता है। पर यह है कि अब सर्दियों में तो यही रहेगा। और अभी तो इतनी ज़्यादा सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई है और जैसे दिसंबर जनवरी होएगा तब तो और ज़्यादा जो है सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। और आजकल तो धूप भी अच्छी आ रही है, लेकिन जब धूप नहीं निकलती है जैसे सर्दियों में आने वाले टाइम पे, तब बहुत मुश्किल हो जाती है काम करने में। तो झाड़ू हो गई थी मेरी पूरे घर में, उसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा। और ये बाहर का आंगन है, यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। और अब तो जैसे सर्दियाँ हैं तो अब धुलाई का काम कम ही होएगा, धोने का मुश्किल ही है क्योंकि फिर सूखता नहीं है फर्श, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पोछा ही लगा देगी। और पोछा भी लगा के आजकल बहुत देर बाद सूखता है, जल्दी नहीं सूखता है। और मौसम का ये रहता है, गर्मियों में जल्दी हो जाता है, गर्मियों में तो पोछा लगते लगते ही सूखता रहता है, पता भी नहीं चलता है कि अभी पोछा लगा है। और सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है सूखने में। और जैसे पोछा लगा देती हूँ मैं और उसके बाद पंखा चला देती हूँ तो तब भी ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है जैसे गर्मियों में तो ज़रा सा पंखा चलाओ एकदम सूख जाता है। और यहाँ पे भी मैंने पंखा चला दिया है और पोछा बिल्कुल सूखा लगाती हूँ मैं आजकल, बिल्कुल ज़्यादा गीला नहीं करती हूँ। जैसे गर्मियों में तो गीला गीला लगता है पोछा, बिल्कुल सूखा करके लगाती हूँ। तो पोछे का काम हो गया था और मैं नहा ली थी और नहा के मैं डाल रही थी कपड़े। और कल कपड़े नहीं धोए थे तो आज ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा नहाने के बाद सबसे पहले कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल कपड़े सूखने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा। और थोड़े मोटे कपड़े भी हो गए हैं अब तो, मोटे मोटे कपड़े हैं, जैसे स्वेटर हो गए हैं, पजामे हो गए गर्म, मतलब बहुत सारे कपड़े, सबके ही अब गर्म कपड़े हैं। गर्मी के कपड़े तो अब है ही नहीं किसी के भी, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने मशीन लगा दी थी। और मशीन लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हूँ मैं सूखे वाले आलू। और ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ सूखे वाले आलू, और बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। और यहाँ पे मैंने चॉपर में सिर्फ प्याज और हरी मिर्च ली है, लहसुन अदरक नहीं डालती हूँ मैं इसमें। तो प्याज और हरी मिर्च जो थी मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी और आलू उबाल के मैंने काट लिए थे। और सरसों के तेल में बनाती हूँ ये वाले आलू में, तो कढ़ाई में डाल दिया था मैंने तेल और उसमें डाल दूँगी मैं जीरा और जो साबुत धनिया होता है वो डाल दूँगी। और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें हींग। और अब जब जीरा ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काट दी थी, चॉपर में चॉप कर दी थी, वो मैं डाल दूँगी इसमें। और अब इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और ये जो आलू की सब्ज़ी बनती है सूखी वाली, ये जो जीरे वाले हम आलू बनाते हैं सिंपल, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ये वाली रेसिपी मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि पहले मैंने शेयर भी नहीं करी है। सिंपल वाले आलू तो बहुत ही बना दिए है, कई बार शेयर भी करे और सबको आते ही है वो, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। और ये मैंने एक बार बाहर खाए थे, ढाबे में खाए थे, तो मैंने वहाँ पे उनसे पूछा था कि किस तरीके से बनाते हैं, तो उन्होंने बताया था, तो तब से मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। तो प्याज हो गई थी मेरी ब्राउन और उसके बाद जो है मैं निकाल लूँगी सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में सिंपल डलेगा, इसमें नमक मिर्च और कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डलता है जो पिसा हुआ होता है, और अमचूर डलेगा थोड़ा सा क्योंकि टमाटर भी यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सूखे मसाले निकाल दिए हैं। और अब मैं इसमें जो है, जब प्याज मेरी हो गई है ब्राउन, तो ये सूखे मसाले जो मैंने निकाले वो मैं इसमें डाल दूँगी। और चॉपर में मैंने एक टमाटर को चॉप कर लिया था, टमाटर ज़्यादा नहीं लूँगी, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है वो ले लिया था मैंने। और अब टमाटर को डाल दूँगी मैं कढ़ाई में और इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक इसको भूनूँगी। तो यहाँ पे टमाटर ने और जो मसाला था उसने तेल छोड़ दिया। अब ये जो मेरे उबले हुए आलू है इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये वाले आलू और सबको पसंद आते हैं ये, सबको, कोई भी हो, किसी को अगर आलू पसंद नहीं है, जैसे हर किसी को आलू नहीं अच्छे लगते, कोई कोई बोलता है कि नहीं आलू अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये वाले आलू सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और 3-4 मिनट तक मैंने इसको भून लिया था। और भूनने के बाद आलू हो गए हैं रेडी।
और अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया कटा हुआ, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे आलू हो गए मेरे रेडी। और इसके साथ मैं बनाऊँगी पराठे। पराठे इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं और पूरी भी अच्छी लगती है, लेकिन पूरी नहीं, सिर्फ पराठे ही बनाऊँगी। और ये आलू देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लगे हैं। तो आप लोग एक बार इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो नाश्ते का काम हो गया था, उसके बाद मैंने कर दिए थे बर्तन और मैं आ गई थी अपने रूम में। मैं अपने रूम की कर रही थी सफाई। और ये जो मैंने सोफ़ा कम बेड का जो कवर लिया है, ये थोड़ा सा जहाँ से मैंने बिछा रखा था उस साइड से थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे गंदा सा हो गया है। तो अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी बिछा दूँगी, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज इसको इधर की तरफ से बिछा दूँगी। और इधर की तरफ से भी ये बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा था ऐसा कि ये रिवर्सिबल है, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही आया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है शुक्रवार और तारीख है 20 नवंबर है आज। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज गए हैं सुबह के। और आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे कमरे का हाल थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, कमरा सारा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, क्योंकि आजकल परी आ रखी है, मेरी सिस्टर आ रखी है। तो थोड़ा सा बच्चे के साथ हो जाता है, फैला रहता है। और पीछे परी सो रही है, तो वो सो रही थी और बाकी सारे कमरे में कोई ना कोई था। तो मैंने सोचा चलो जब तक परी सो रही है तब तक थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और बच्चे के साथ हो जाता है, कमरे सबके ऐसे ही रहते हैं, रूम सबके ऐसे ही फैले रहते हैं जब बच्चा होता है तो। और जब यश छोटा था तब मेरे भी रूम का यही हाल रहता था, क्योंकि सारा सामान एक साथ चाहिए होता है कि कभी पता नहीं होता कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए सब ऐसे ही करके रखते हैं। तो प्लीज़ इग्नोर करना, थोड़ा सा कमरा में ऐसे ही हो रखा है। और आज जो है अभी मैंने नाश्ता कर लिया था, नाश्ते के बर्तन करके अभी आके बैठी हूँ और थोड़ी देर अभी जाके धूप में बैठूँगी, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और सर्दियाँ जैसी आती है कमर का बुरा हाल हो जाता है। और थोड़ा सा अगर धूप की थोड़ी सी सेक लग जाती है तो गर्माहट से थोड़ा सा ठीक हो जाता है। और नीचे घर में काम भी चल रहा है, प्लम्बर को बुला रखा था और वाइट वॉश का काम चल रहा है, क्योंकि अब दिवाली हो गई है। तो अब दिवाली के बाद सब लोग हो गए हैं फ्री और अब अच्छी तरह काम भी करते हैं, क्योंकि जैसे दिवाली चल रही होती है तो उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी तरह काम नहीं होता है, उनको जल्दी लगी रहती है क्योंकि और भी जगह काम होते हैं। और अभी जो है सब फ्री हो गए हैं, तो अब जिनको पूछ रहे हैं फ़ोन करके तो वो बोल रहे हैं हाँ हम अवेलेबल है। तो अब काम कराएंगे, काफ़ी सारा काम कराना है, काफ़ी सारा काम छूट गया था, तो अब वो जाके जो है कराएंगे, धीरे धीरे करके कराएंगे सारा काम। एकदम से तो नहीं होता, एकदम से इतना बजट भी नहीं होता किसी के पास कि सारे काम एकदम से करा ले। पर जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है पहले वो काम कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके कराते रहेंगे। तो चलिए मैं जाती हूँ, थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ क्योंकि कमर में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ, दिन के खाने की भी तैयारी करनी है और आज बाज़ार भी जाना है, थोड़ा सा सामान भी लेकर आना है। और कल इतनी भीड़ थी, कल मैं मार्केट गई और छठ पूजा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो कल कुछ नहीं ले पाई। सब्जियां भी नहीं है घर पे, सिर्फ आलू पड़े हुए थे, तो अभी जाके सब्ज़ी भी लेकर आनी है और थोड़ा सा और घर का सामान लाना है। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। और यहाँ पे हमने प्लम्बर को बुला रखा है और प्लम्बर से थोड़ा काम करवाया था। एक तो जो टंकी है हमारी वो लीक हो रही थी, बहुत टाइम से लीक हो रही थी, लेकिन दिवाली के टाइम पे तो कोई भी आने को तैयार नहीं था। तो अब ये सब फ्री हो गए हैं, प्लम्बर और पेंटर सब, तो अब सबको फ़ोन करा है तो सब आने को तैयार हो गए। तो टंकी सही करानी थी वो कराई और एक वाश बेसिन लगाना था सामने, वो लगवाया। और अब हम धूप में बैठे हुए हैं, खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने बोला चलो धूप में बैठ जाते हैं। और मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा जब मैं धूप में बैठती हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिलीफ मिलता है गर्माहट से। वैसे सर्दियों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कमर दर्द की, लेकिन जैसे गर्मियाँ होती है तब इतनी नहीं होती है। तो जैसे मैं धूप सेकती हूँ तो उससे मुझे सही लगता है, तो जब भी टाइम लगता है मैं कोशिश करती हूँ धूप सीख जाए और पीठ की तरफ करके ही बैठती हूँ, जिससे कि धूप सीधी जो है पीठ में लग जाए। और यहाँ पे यश भी बैठा है, पहले वो अंदर था लेकिन उसने देखा कि सब लोग बाहर है तो वो भी बाहर आ गया। और बच्चों का यही रहता है, यहाँ पे सब होता है, बच्चों को भी वहीं अच्छा लगता है, अकेले नहीं अच्छा लगता है। वैसे वो अपने पापा के साथ अंदर खेल रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि मम्मी भी बाहर है, नानी भी, मौसी मौसा भी, तो फिर वो भी बाहर आ गया। तो अच्छा लगता है और धूप में बच्चों को ज़रूरी होती है धूप। और यहाँ पे मेरी बहन और जीजू भी जो है परी को धूप सिखा रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चे को धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जैसे ही मौका लगता है तो धूप सिखा लेनी चाहिए। और अभी तो जब तक धूप आ रही है तब तक सेक लो, क्योंकि फिर जो है आने वाले टाइम में
जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती है तो फिर धूप इतनी अच्छी नहीं आती और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है बिल्कुल धूप के दर्शन ही नहीं होते हैं। तो इसलिए जितनी धूप आ रही है उसके मज़े ले लेने चाहिए। और मम्मी भी बैठी थी, मम्मी के भी कमर में आजकल बहुत दर्द रहता है और जिसके ऑपरेशन हो रखे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो यही है। और हमारे घर में तो मेरी बहन का, मम्मी का, तीनों के ही ऑपरेशन हो रहे थे। तो हम तीनों ही का यही है, सर्दियों में तीनों ही जो है कमर लेके बैठे रहते हैं कि कमर दर्द कमर दर्द। और यहाँ पे यशु को ये लगता है कि जैसे कोई नहीं देख रहा है तो उसका जो मन करता है वो करता है। और आजकल तो वो ये तुलसी माता का जो पौधा है इसके पीछे पड़ा रहता है, इसको खींचने लग जाता है। और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है। और एक दो बार इसने इसको खींच भी दिया तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते इसको। तो धूप सेक ली थी, आधा पौना घंटा बहुत अच्छी धूप सेक ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पल्लड़, और हम लोग इसको पल्लड़ कहते हैं, वैसे छौंकी हुई दही भी कहते हैं। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसके बाद मैंने सरसों के तेल में डाल दी थी दाना मेथी, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया, नमक और हल्दी। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके जो मेरी फेंटी हुई दही है मैं इसमें इसको छौंक को डाल दूँगी और जल्दी से इसको ढक दूँगी, जिससे कि ये सारा छौंक जो है आपस में मिल जाए और इसकी जो एक अच्छी सी खुशबू होती है वो बाहर ना निकले। और बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये पल्लड़। और इसमें हल्दी होती है और दाना मेथी होती है, तो सर्दियों में दही नुकसान भी नहीं देती है। वैसे मेरा दही खा के हमेशा जो है घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जैसे इस तरीके से छौंक के बनाती हूँ तो तब नहीं होती है दिक्कत। और आज दिन में बना रही हूँ मैं मिक्स वेज पुलाव। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया है तेल और उसमें डाल दिए मैंने सूखे मसाले, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी, और एक डाल दी है मैंने छोटी इलायची। छोटी इलायची थी नहीं मेरे पास तो एक थी तो वही मैंने डाल दी। और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें मैं हींग। और जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि खूब सारी सब्जियाँ हों। तो आज सब्जियां मिल गई थी मुझे तो इसलिए मैंने सोचा आज पुलाव ही बनाती हूँ, और बहुत टाइम बाद बन रहा है पुलाव। और जब हो गया था जीरा और खड़े मसाले तो मैंने इसमें डाल दी थी लंबी लंबी प्याज काट के, वो डाल दी थी। और चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे पहले से। और सब्जियों में मैंने लिया है आलू, बीन, मटर और गोभी। और जितनी ज़्यादा सब्ज़ी होती है उतना मज़ा आता है पुलाव खाने में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे अब मसाले जब प्याज हो गई थी। और मसालों में सिंपल डलेंगे सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया, पिसा हुआ धनिया जो होता है वो। और अब मैं डाल दूँगी सब्जियाँ। और मटर जो होती है, मटर मुझे बहुत अच्छी लगती है और आजकल मटर बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल मीठी मीठी मटर होती है और बहुत अच्छी तरह गल भी जाती है। वरना आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल मोटी पकी पकी जो मटर आती है वो बेकार लगती है और गलती भी नहीं है, वो उसमें हल्का कसेलापन सा लगता है। तो सब्जियां मैंने 3-4 मिनट तक भून ली थी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और अब डाल दूँगी इसमें पानी, और पानी धीरे धीरे करके डालूँगी क्योंकि कुकर थोड़ा सा बड़ा है और जब थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है 4-5 लोगों के लिए तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें आदत है 3 लोगों का बनाने की। तो जब 5 जने हो जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो खैर काफ़ी जनों का बना लेती हूँ मैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चावल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पानी में, तो इसलिए मैं ध्यान से डालूँगी। लेकिन पानी बिल्कुल ठीक रखा था मैंने, बाद में जब चावल बने थे तो बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल खिले खिले। मेरे को लग रहा था कहीं ज़्यादा या कम ना हो, क्योंकि चावल का ये रहता है जैसे कुकर में बनते हैं, अगर एक बार जैसे बन गए वैसे ही बन गए, उसमें कुछ हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने लगा ली थी 2 सीटी और तीसरी आने पर कर दिया था मैंने बंद। और अब मैं यहाँ पे कर लूँगी पुलाव चेक। और पुलाव हो गया था एकदम से रेडी और बिल्कुल खिले खिले हो गए थे चावल और बिल्कुल अच्छी तरह गले हुए थे। तो यहाँ पे अब मैं निकाल लूँगी प्लेट और चावल निकाल लूँगी मैं। और पुलाव बहुत अच्छा टेस्टी बना था, जो खड़े मसाले डल के जैसे हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें बहुत ही अलग अलग टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो खड़े मसाले डालने से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो जब भी पुलाव बनता है कोशिश करती हूँ खड़े मसाले ज़रूर डालूँ, अगर कभी नहीं होता है तो बात अलग है। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है अपनी प्लेट और प्लेट में मैंने निकाल लिया है पुलाव और पुलाव में डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। और ये मेरी चटनी है तिल वाली, जिसकी मैंने रेसिपी शेयर करी थी, तिल और हरे धनिए की चटनी है। और इसके साथ है ये पल्लड़, और पल्लड़ बहुत टेस्टी लगता है दाना मेथी से छुका हुआ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना है पल्लड़ की रेसिपी। और यहाँ पे यश खेल रहा है और खेल खेल के इसने सारा सामान बिखरा रखा है
और आजकल यश का ये हो गया है, जैसे उसको कुछ चीज़ बोलो, जैसे किसी चीज़ के लिए मना करो तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये मैं वीडियो जब शूट कर रही थी तो उससे पहले ये सारे टॉयज़ जो थे इस बास्केट के अंदर थे और इसको गुस्सा आया, मैंने इसको बोला किसी चीज़ के लिए कि ये मत करो और इसने ये सारे टॉय जो है निकाल निकाल के बाहर फेंक दिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। और आजकल इसको बहुत गुस्सा आता है। अब इसको ये समझ हो गई है कि किस टोन में हम बात कर रहे हैं। अगर जैसे डांटने वाली टोन में करते हैं तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये समझ जाता है कि मम्मा डांट रही है। और अगर प्यार से कुछ बोलो तो भी समझ जाता है। और अब ये बड़ा हो रहा है तो अच्छा लगता है अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना। तो चलिए मिलते हैं फिर एक